ओके बच्चों, अभी हम लोग एक बहुत न्यू चीज को भी थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ डॉक्ट्राइन्स यहां लिखे हैं, ओके। ये देखो यहां क्या लिखा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बराबर। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको एकदम केयरफुली सुनो। ये डॉक्ट्राइन्स जो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। ये देखो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो लॉ ने बनाया है डॉक्ट्राइन के थ्रू। फिलहाल फाउंडेशन लेवल पे तुमको ऐसे 3 डॉक्ट्राइन सीखना है। कौन से डॉक्ट्राइन से जैसे जैसे आएगा टाइम में वैसे वैसे बताऊंगा इसको। अभी इसका इंपॉर्टेंस पहले सुन लो, तब तुम लोग शायद ज्यादा ध्यान दोगे। वो जो डॉक्ट्राइन्स जो है ना, ये सीए इंटर लेवल में है और ये सीए फाउंडेशन लेवल में अभी अपने को पढ़ना तो है ही, ठीक है। हर डॉक्ट्राइन पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, रिपीट बोल रहा हूं, ठीक है। और कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूट पूछते हैं ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ था, सीए इंटर में। सीधा उठा के तुमको फाउंडेशन में अभी ये पढ़ाई के लिए तुमको अभी डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, सही है। तो अभी तुमको क्या करना है, ये डॉक्टर पे बहुत फोकस करना है। और इसके क्वेश्चंस जो है वो हम लोग वही पढ़ेंगे जो इंटर वालों को पूछते हैं, ठीक है। अगर हम लोग वो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और बच्चों अभी फाउंडेशन के जितने भी अटेम्प्ट्स हुए, हर अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और क्वेश्चंस वो भी कैसे पूछेगा, वो केस लो वाला। इसके पहले मैं तुमको बता चुका हूं कि केस लो वाले क्वेश्चंस कौन से आ चुके, जैसे कि वो सैल्मन वाला केस है, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाले जितने भी पॉइंट्स है ना, जो भी अपन ने पढ़े जुडिशियरी लिफ्टिंग वाले, वैसे ही केस लॉस इसके भी बनेंगे, बराबर है क्या। तो अभी पूरा फोकस करो, फुल कंसंट्रेशन से सुनना है, बिकॉज मैं जो भी केस लॉ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ उसी के ऊपर बेस तुमको क्वेश्चन पूछेगा, कुछ अलग नहीं आएगा। सेलेक्टेड गिने चुने चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से ही वो क्वेश्चन पूछने वाला है, कुछ भी डिफिकल्ट चीज तो नहीं आएगी इसमें से, बराबर। ध्यान दो सभी लोग, फोकस करो तो समझ में आएगा क्या सीख रहे। चलो बच्चों ये देखो, ये जो पहला डॉक्ट्राइन आज मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। हम लोग सेक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डॉक्ट्राइन्स पढ़ रहे हैं, बराबर। डॉक्ट्राइन मतलब रूल, डॉक्ट्राइन मतलब क्या, रूल को बोलते हैं डॉक्ट्राइन। अभी कुछ भी मत लिखो, पहले समझ लो फिर लिखने का काम करना, सही है। बच्चों ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग क्या निकलना है, सुनो। ये देखो, एक तो ना यहाँ पे मैंने ये क्या ड्रॉ किया पहले वो एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों कोई भी कंपनी जब कोई बनाता है तो कंपनी को बनाने के लिए हमको एमओए बनाना पड़ता है, सही है। एमओए इज व्हाट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चों एमओए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्लॉज अगर है तो वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। एमओए का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा जाता है, कंपनी का इंटेंशन क्या है, कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, कंपनी क्या काम करने वाली है, ये सारी चीजें किधर लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी जाती है। अब मैं जो बोल रहा हूं केयरफुली सुनना। बच्चों कंपनी जो होती है ना, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट करता है एमओए। इसका मीनिंग बताओ, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी दिस थिंग। कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो ठीक है। कंपनी के लिमिटेड पावर्स होते हैं। बच्चों एक चीज प्लीज दिमाग में रखो, मैं एज एन इंडिविजुअल मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूं, ये बताओ। मैं एज एन इंडिविजुअल कौन सा बिजनेस कर सकता हूं, कोई भी बिजनेस करूंगा मैं, तो मेरी मर्जी है, ठीक है। मेरे को कोचिंग क्लासेस के बिजनेस में ज्यादा पैसा दिखा तो मैं यहां पे आ गया, ठीक है। कल को कोई और जगह मेरे को ज्यादा पैसा दिखेगा, मैं वो बिजनेस कर लूंगा। ऐसा कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी जो भी बिजनेस करना चाहती है पहले से बताना पड़ेगा और आपको एमओए में लिखना पड़ेगा। कंपनी अपनी मर्जी से यार ये बिजनेस बहुत बोर हो गया, हम लोग दूसरा बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि कंपनी अपने मर्जी से बिजनेस चेंज करेगी तो उसके शेयर होल्डर्स पे इसका बहुत गहरा असर हो सकता है, सही है। अगर कोई कंपनी बोल रही है पेपर बनाने वाली है तो उसको पेपर पे फोकस करना चाहिए। अगर उसको कोई दूसरा बिजनेस करना है तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, उसके बाद आप वो दूसरा बिजनेस कर सकते हो, सही बात है। ये देखो सुनो बच्चों, बेसिक आइडिया क्या है। सबसे पहले आपको एमओए बनाना है, सीक्वेंस प्लीज देखो। सबसे पहले क्या बनेगा आपका एमओए। एमओए के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज।
ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको लिखना पड़ता है कि आपका कौन सा बिजनेस करने का इरादा है। इसमें लिखा जाता है कि कंपनी को कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। मान के चलो कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में बिजनेस मेंशन किया, सपोज सीमेंट का, ठीक है। तो कंपनी के इर्द गिर्द अब बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। मतलब क्या, सुनो, मतलब ये है कि कंपनी जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का ही बिजनेस कर सकती है। सीमेंट के बिजनेस के अलावा कंपनी और कुछ कर रही है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने कंपनी का एमओए पढ़ा, उसमें लिखा था सीमेंट बिजनेस। मेरे को लग रहा था कि कंपनी अच्छा कर सकती है सीमेंट का बिजनेस, ये सोच के मैंने कंपनी में पैसा लगाया। अब कंपनी बोल रही नहीं, हमको सीमेंट के बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट नहीं, हमको पेपर बनाना है। तो बच्चों मेरा इंटेंशन जो था कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो तो चेंज ही हो गया, है ना, ठीक है। इसीलिए कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी चीज नहीं कर सकती है। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो। कंपनी ने एक बार बोल दिया बिजनेस करेगी सीमेंट का, तो कंपनी को यही बिजनेस करना चाहिए। अगर कंपनी सीमेंट के अलावा कुछ और बिजनेस करी, जैसे कि मानकर चलो पेपर बना रही है, तो ये क्या होगा पता है, ये होगा उसके एमओए के बाहर, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। बियॉन्ड द स्कोप मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपने एमओए में लिखा ही नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स दी एमओए, ठीक है। ये देखो यहां लिखा है अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग क्या है, देखो अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड द स्कोप ऑब्लिक पावर्स ऑफ एमओए। मतलब आपने ऐसा कुछ कर दिया जो एमओए में लिखा ही नहीं है। जैसे कि अभी एग्जांपल में सीमेंट का बिजनेस लिखा था, कंपनी कर रही है पेपर का बिजनेस, तो क्या हो गया ये अल्ट्रा वायर्स दी एमओए। अल्ट्रा वायर्स ये वर्ड का मीनिंग क्या है, बियॉन्ड दी स्कोप ऑब्लिक पावर्स ऑफ एमओए। इज दिस क्लियर, ठीक है। मतलब कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है जो एमओए में लिखा है। मान के चलो सपोज कंपनी बोल रही नहीं नहीं हमको है ना सीमेंट का भी बिजनेस करना है, हमको पेपर का भी करना है, तो क्या करोगे, पहले एमओए चेंज करो, उसके बाद करो ना जो करना है वो। एमओए चेंज कैसे करेंगे, शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना पड़ता, और अगर शेयर होल्डर्स हाँ बोलते हैं तो ही हम लोग वहां पे एमओए को चेंज कर सकते हैं। मान के चलो सपोज कंपनी ने क्या किया, सुनो बच्चों सीक्वेंस में बता रहा, सुनो क्या लिखा है बिजनेस। ये देखो फिर से बता रहा हूं, कंपनी ने क्या किया था, एमओए बनाया, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में बिजनेस लिख दिया सीमेंट का, तो कंपनी सीमेंट का बिजनेस कर सकती है। बट अगर मान के चलो कंपनी ने क्या किया, सुनो कंपनी अब बिजनेस करती है सपोज पेपर का। जैसे मैंने बोल दिया यहां पे कि कंपनी पेपर का बिजनेस कर रही है, तो तुम लोग क्या बोलना चाहिए, दिस इज अल्ट्रा वायर्स दी एमओए। अल्ट्रा वायर्स मतलब ये बाहर चला गया, कुछ तो उल्टा ही कर रही कंपनी, सही है। तो बच्चों अब इसको मैं टर्म लिख रहा हूं, ये हो गया अल्ट्रा वायर्स दी एमओए, मतलब दिस इज नाउ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। बच्चों अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या कंपनी ने गलती की है, हाँ या ना, क्या गलती की है, जो एमओए में लिखा है उसके अलावा कुछ और ही कर रही है, सही बात है। तो इसको हम लोगों ने क्या टर्म दिया, अल्ट्रा वायर्स हो गया, एमओए के बियॉन्ड चला गया। अब कंपनी क्या सोच रही पता है, अब उनको समझ में आ गया कि उनकी गलती हो गई, तो अब क्या करते हैं, जनरल मीटिंग बुलाते हैं। जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं, उनको कंपनी एक्सप्लेन करिए, देखो हम लोगों से गलती हो गई है, हमने सीमेंट का बिजनेस बोला था, अब हम लोग पेपर का बिजनेस करें, प्लीज आप हमारी गलती को माफ कर दो और आप ये रेजोल्यूशन पास कर दो। बच्चों अब मैं जो बोल रहा हूं उसको एकदम कान खोल के सुनना है। एक बार कंपनी ने एमओए के बियॉन्ड जाके कुछ गलत काम कर दिया तो वो अल्ट्रा वायर्स दी एमओए हो गया। अल्ट्रा वायर्स दी एमओए को अब सारे शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे तो भी हम लोग इसको सुधार नहीं सकते। मैं क्या बता रहा हूं, सारे के सारे शेयर होल्डर्स अगर बोल रहे ठीक है आपको माफ कर दिया तो भी नहीं चलेगा। मतलब क्या करना चाहिए था आपको, पहले परमिशन लेना चाहिए था फिर बिजनेस करो दूसरा। आपने उल्टा कर दिया, ये अब उल्टा नहीं हो सकता, इसको उल्टे को सीधा नहीं कर सकते। मतलब देखो अभी यहां पे ये अल्ट्रा वायर्स दी एमओए हो गया ना, अब नीचे क्या लिख रहा हूं, कैन नॉट बी रैटिफाइड। कैन नॉट बी रैटिफाइड, रैटिफाइड मतलब सुधार नहीं सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते, इवन बाय एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, इवन बाय एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। तुमको कुछ भी लिखना नहीं है अभी, मैं हर चीज लिखा के ऑलरेडी दूंगा तुमको इसका,
ठीक है। अभी देखो बच्चों, फिर से बता रहा हूं, कंपनी ने एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में बिजनेस लिखा सीमेंट का, और कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही थी? पेपर का। तो ये क्या हो गया? उल्टा, अल्टा वायस हो गया। किसके बियॉन्ड चला गया? एमओए के बियॉन्ड। ये कितना डेंजरस है देखो, एक बार कंपनी उल्टा काम कर देती है, अब अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स इसका परमिशन भी लेगी तो भी इसको सुधार नहीं सकते। तो फिर यार अपने को ऐसा उल्टा कुछ बिजनेस करना तो क्या करना चाहिए? सीक्वेंस को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये देखो, अगर आपके एमओए में लिखा है पेपर का बिजनेस, अगर आपके एमओए में लिखा है पेपर का बिजनेस, आपको सीमेंट का बिजनेस करना है, तो क्या करना चाहिए? पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहां पे? जनरल मीटिंग में। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, जी मतलब जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, और रेजोल्यूशन में अगर पेपर के अलावा सीमेंट का रेजोल्यूशन भी पास हो जाता है, अब आप ये बिजनेस करो। अब इसको अल्ट्रावायलेंस नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपने एमओए में अमेंडमेंट कर लिया है। अब आपका एमओए ना ही सिर्फ आपको पेपर का बिजनेस का परमिशन दे रहा है, बल्कि सीमेंट के बिजनेस का भी परमिशन दे रहा है। समझ में आई क्या बात बच्चों? ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? पहले क्या था यहाँ पे? सीमेंट पेपर। ठीक है, जो भी है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट में तुमको क्या बता रहा हूँ, हम लोग पहले गलत काम करके बाद में शेयर होल्डर्स के पास जाके परमिशन नहीं मांग सकते। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले परमिशन मांग लो, बाद में जो करना है करो। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल देके तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, ये कंपनी क्या करती है? बहुत सारे बिजनेस करती है। ठीक है बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बहुत सारे बिजनेस इसमें, इनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस है। ठीक है बच्चों, इनका अलग से रिटेल का बिजनेस है। रिलायंस स्मार्ट करके बहुत इनका फेमस, इनका अलग से रिटेल स्टोर्स इनके चलते हैं, राइट। बच्चों, रिलायंस जियो को कौन भूल सकता है? रिलायंस जियो तो एकदम लेटेस्ट इनका बिजनेस है, काफी अच्छा चल रहा है इनका बिजनेस, सही है क्या? अच्छा बच्चों, रिलायंस जियो टेलीकॉम बिजनेस इन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन का आंसर करो यार, कंपनी अपने मर्जी से टेलीकॉम बिजनेस में कैसे आ गई? पहले ऑल्टर किया एमओए को। कंपनी को कुछ भी नया बिजनेस करना है कर सकते हो, पहले परमिशन ले लो और पहले एमओए चेंज कर दो। एमओए चेंज हो गया, अब आप वो बिजनेस को करो। मान के चलो एमओए में लिखा ही नहीं और कंपनी ने वो बिजनेस कर दिया, अब अल्ट्रावायस। और अल्ट्रावायस मतलब एक बार अगर वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए हो गया, अब सारे शेयर होल्डर्स का परमिशन लोगे तो भी नहीं चलेगा, गया हो, काम से गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी अपने मर्जी से कुछ भी बिजनेस कर सकती है, बट पहले एमओए में लिखना पड़ेगा? जी हाँ, बराबर है क्या? ठीक है, ओके बच्चों, ये देखो यहां पे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस में बता रहा हूं। ठीक है, ये देखो, इसका एक लीडिंग केस लॉ है, यही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिर से बताओ? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस, सही है क्या? अल्ट्रावायलेंस मतलब बियॉन्ड दी स्कोप और पावर्स ऑफ एमओए, बराबर। केस लॉ का नाम क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीश। इसको रिची नहीं पढ़ना है, इसको रीश पढ़ना है। ठीक है, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीश। ये केस में क्या होता है बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है, सबका ध्यान होगा तो समझ में आएगा, बहुत ईजी लगेगा ये केस लॉ। ये केस लॉ के फैक्ट्स यहां लिखे 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट क्या लिखा देखो, कंपनी का एमओए था, उसमें कंपनी ने लिखा है कि कंपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है। ठीक है, कंपनी ने अपने एमओए में क्या लिखा? बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। बच्चों, अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कंपनी ने अपने एमओए में लिख दिया, मतलब कंपनी ये बिजनेस कर सकती है, सही बात है। अच्छा, यहां देखो क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन बेल्जियम। आराम से सोचना है और सोच के बोलना है, कंपनी का बिजनेस क्या लिखा है एमओए में? कि वो इंजीनियरिंग का काम करेंगे, लिखा है ना वैसा, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, सही है। अब कंपनी क्या काम कर रही है? एक्चुअली फाइनेंस का काम। फाइनेंस मतलब पैसे देना, इंटरेस्ट लेना, वो वाला काम कर रही है। लिखा देखो, डायरेक्टर ने कौन सा काम किया? डायरेक्टर फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, तुमको यहां पे ये 2 पॉइंट्स पढ़ने के बाद क्या ये तुम लोग बोल सकते हो, क्या ये एमओए के विद इन है या बियॉन्ड चला गया? बियॉन्ड गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंस के बिजनेस का कुछ पॉइंट मेंशन ही नहीं था। कंपनी ने क्या लिखा?
मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। और सेकंड पॉइंट में डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। इसको क्या बोलोगे, अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस हो गया तो अब इसको सुधार नहीं सकते, सही है क्या। ये कोर्ट में केस जाता है, इनका बोलना क्या देखो, ये कितने शातिर लोग हैं। कोर्ट हेल्ड इट एज अल्ट्रा वायरस। बच्चों ये देखो, ये डायरेक्टर लोग क्या बोल रहे हैं बताया क्या, सुनो अच्छे से। डायरेक्टर लोग बोल रहे हैं ये फाइनेंसिंग का काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये एमओए में लिखा है। कहां लिखा है, ये देखो, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब इनका बोलना क्या बताया क्या, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स है और हम लोग जनरल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, है ना। इनका बोलना क्या पता है, हम लोग कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारी मर्जी का। मतलब इन्होंने एमओए में ऐसे वर्ड्स मेंशन कर दिए जिसकी वजह से अब ये कुछ भी बिजनेस करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा डायरेक्टर का बोलना है। बच्चों अगर ऐसा होगा तो हर कंपनी अपने एमओए में ऐसे ही जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिख के छोड़ देगी, कुछ भी बिजनेस करो, फिर कुछ मतलब ही नहीं बनेगा उसका। सही बात है, ठीक है। अब कोर्ट ने कितना अमेजिंग यहां डिसीजन दिया। बट बच्चों ये कोर्ट का डिसीजन, थर्ड पॉइंट पढ़ने के पहले मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, तुम लोग इसका आंसर करो। अगर आंसर कर पाओगे तो तुमको ये ऑटोमेटिकली कोर्ट का डिसीजन भी बहुत सही लगेगा। सिर्फ ये वर्ड का मीनिंग बताओ। प्लांट। अभी यहां पे दो मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है प्लांट मतलब पौधा, और कोई बोल रहा है प्लांट मतलब सिर्फ फैक्ट्री को बोलते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में फैक्ट्री को बोलते हैं। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए सर, ये सुनो अच्छे से। अभी बच्चों प्लांट वर्ड का मीनिंग कैसे निकालना है ये समझ में आता है उसके आजू बाजू के वर्ड से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं ट्रीज एंड प्लांट, ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अभी ये फर्स्ट जो मैंने यहां लिखा है ट्रीज एंड प्लांट, इसमें प्लांट का मीनिंग क्या निकालोगे, ट्रीज एंड प्लांट मतलब पौधा, सही है। यहां पे प्लांट का मीनिंग मत बोलो सर प्लांट मतलब फैक्ट्री होता है, नहीं, यहां वो मत निकालो। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि आगे ट्रीज लिखा है, मतलब यहां पे प्लांट का मतलब पौधा ही होता है। और सेकंड इसमें प्लांट एंड मशीनरी, आगे मशीनरी लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लांट मतलब फैक्ट्री जैसे कुछ हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, है ना। इधर प्लांट का मतलब तुम लोग ये नहीं निकाल सकते सर पौधा, गलत होगा, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए हम लोग आजू बाजू वाले वर्ड्स को रेस्पेक्ट देते हैं? बिल्कुल, आजू बाजू वाले वर्ड्स क्या है उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यही चीज यूज की। कोर्ट ने क्या बोले बताया, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब आप कुछ भी जनरल काम करोगे ऐसा नहीं है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब आप हर वो जनरल काम ले सकते हो जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। कुछ भी मीनिंग मत निकालो। कौन बोल रही है ऐसा? कोर्ट ऑफ लॉ। तो बच्चों ये केस में क्या कंक्लूजन निकला कि कंपनी अपने एमओए में कुछ भी लिख के उसका स्कोप अनलिमिटेड नहीं कर सकती है। समझ में आया? ठीक है। यहां देखो लास्ट लाइन कितना सही लिखा है, कोर्ट हेल्ड मतलब उनका डिसीजन था। क्या डिसीजन था? इट एज अल्ट्रा वायरस दी एमओए, ये अल्ट्रा वायरस हो गया, कोर्ट बोल रही है। क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंसिंग का बिजनेस आपने लिखा ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ क्या लिखा है देखो, कोर्ट हेल्ड इट एज अल्ट्रा वायरस दी एमओए as the term general contractors must be taken to indicate such contracts as are connected with the business of mechanical engineers। मतलब इसका मीनिंग आप वही निकालो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। कुछ भी आप काम करोगे ऐसा लिख के नहीं चलेगा, फिर अदरवाइज तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पूरा इररिलेवेंट हो जाएगा। हर कंपनी वही करेगी, हर कंपनी क्या कर देगी, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिख देगी और कुछ भी बिजनेस करेगी, बोलेगी ये हमने लिखा है ऑलरेडी एमओए में, नहीं चलेगा ऐसा। सही बात है, समझ में आई? ये केस लॉ का नाम एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिश। क्लियर है ये? पक्का? ठीक है। हम लोग फिर से बोलो क्या पढ़ रहे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मतलब कंपनी जो भी काम करना चाहती है एमओए में लिखो। एमओए की बियॉन्ड जो भी चीज जाती है उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस। और अभी मैंने एक चीज एक्सप्लेन की, एक बार गलती से भी अगर अल्ट्रा वायरस हो गया तो अब सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी वो चीज को सुधार नहीं सकते। इज दिस क्लियर? ठीक है। ओके बच्चों, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नीचे की चीजों को देना है। दिस इज द लास्ट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग नाउ। उसके बाद अपन लेक्चर बाद में कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन, मतलब मान के चलो कंपनी ने लिखा था सीमेंट का बिजनेस और कंपनी ने कर दिया पेपर का बिजनेस, ठीक है। मतलब एमओए में जो लिखा था उसके अलावा कुछ और कंपनी कर रही है। सीमेंट का बिजनेस लिखा था एमओए में, कंपनी पेपर का बिजनेस कर रही है, तो ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायर्स। चलो गलती हो गई कंपनी से, अब क्या उसका क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ना बहुत जरूरी है, सही है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी अगर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन करती है तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड और अनएनफोर्सेबल होंगे। मतलब ये थोड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा टच यहाँ पे आ गया। वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट गया, काम से गया, वो कॉन्ट्रैक्ट काम से गया। बच्चों यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा, सुनो। जेके सीमेंट नाम की कंपनी है, ठीक है। इन्होंने अपने एमओए में क्लियरली लिखा कि ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। और कंपनी क्या करती है? कंपनी जाती है बैंक के पास, बराबर। और कंपनी बैंक के पास जाके लोन ले रही है, कौन सी चीज के लिए? सुनो, फॉर बाइंग मशीन टू मैन्युफैक्चर पेपर का बिजनेस करना चाहती है कंपनी, और उसके लिए मशीन चाहिए बहुत महंगा, और उसके लिए बैंक के पास जाके लोन ले रही है। बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है। लोन का अमाउंट था 100 करोड़ का, सही है, ठीक है। उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। बच्चों अब है ना, ये पूरा सिनेरियो समझ लो अच्छे से। कंपनी का नाम है जेके सीमेंट, कंपनी ने एमओए में लिखा है कि इनका सीमेंट का बिजनेस है, सही है। बट कंपनी बैंक के पास जाके कौन सी चीज के लिए लोन ले रही है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन अप्लाई कर रही है, और बैंक लोन दे भी देती है, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे सोच के बताना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बैंक के बीच में और कंपनी के बीच में, क्या हम लोग इसको अल्ट्रा वायर्स दी एमओए बोलना चाहिए? है ना, बिल्कुल। कंपनी का बिजनेस क्या था एमओए में? सीमेंट का। और कौन सा बिजनेस कर रही है? पेपर का। ये क्या हो गया? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। बच्चों अब भी अपन ने पढ़ा है, अगर अल्ट्रा वायर्स हो गया, पहले यहां लिख देता हूं, ये हो गया अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अगर ये अल्ट्रा वायर्स हो गया बच्चों, तो यहां पे इसका फर्स्ट रिजल्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। मतलब ये जेके सीमेंट के बीच में और बैंक के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वॉइड हो गया। वॉइड मतलब इसका जीरो इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जेके सीमेंट जो है ना लोन रीपे नहीं करती है। जेके सीमेंट लोन रीपे नहीं कर रही है, तो अब बैंक क्या जेके सीमेंट को स्यू कर सकती है कोर्ट में? बैंक क्या स्यू कर सकती है जेके सीमेंट को कोर्ट में? हाँ ना बच्चों, बैंक स्यू कर रही है और ये बोल रही है कि आपने एमओए की बियॉन्ड जाके कुछ किया, इसमें हमारी क्या गलती है? सी बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सुनो। एक तो है ना, मैं तुमको एक बहुत पहले जो बताई हुई चीज है वो थोड़ा रिमाइंड करो। एमओए और एओए ये दोनों भी सेक्शन 399 के हिसाब से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी कंपनी का एमओए और कोई भी कंपनी का एओए आसानी से किसी को भी मिलता है, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले। बैंक ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? जेके सीमेंट के साथ। तो बैंक को क्या करना चाहिए था? पहले एमओए और एओए पढ़ लेना चाहिए था। अगर बैंक ने जेके सीमेंट का एमओए पढ़ा होता था तो उनको पता रहता था कि कंपनी के एमओए में क्या लिखा है, सीमेंट का बिजनेस। और अभी कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है? पेपर का। तो ये बैंक को तभी समझ में आ जाता था कि इनको लोन देना ही नहीं चाहिए क्योंकि अल्ट्रा वायरस हो रहा है। फिर भी लोन दिया, बैंक की गलती है। अब बैंक स्यू कर सकती है क्या जेके सीमेंट को? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है कि वो अब हो गया वॉइड और अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल मतलब कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में घसीट नहीं सकती, बैंक की गलती है। तो इसलिए हर एक पर्सन जब भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? एमओए एओए ढंग से पढ़ लो, कल को अल्ट्रा वायरस हो गया तो। सही बात है, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दिस क्लियर बच्चों? ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल, ठीक है।
सेकंड, ये मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के भी बताया, नो रैटिफिकेशन। एक बार गलत काम हो जाता है, अब सारे के सारे शेयर होल्डर्स का अगर अप्रूवल लोगे तो भी उसको सही नहीं कर सकते हो। लिखा है इवन बाय द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। इज दिस क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? एक काम करते हैं हम लोग, मैं अभी फिलहाल इतने ही पॉइंट्स बता रहा हूं, ये 3, 4, 5, 6, ये इतने पॉइंट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट करते हैं। फिलहाल तुम लोग नोट कर लो थोड़ा बहुत जो भी लिखा है, ठीक है?